मैं इस वक्त मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में मौजूद हूँ, जहाँ 17 दिन से धरना प्रदर्शन चल रहा था। आज 18वां दिन था और हम घर से जब निकले थे तो हमने देखा था कि यहाँ पे धरना प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन हमारे पहुँचते पहुँचते यहाँ पे पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को डिटेन कर लिया। हमने पूरी कोशिश की थी कि हम आप लोगों को यहाँ का जो मंज़र है उसको दिखाएंगे, हम उसको कवर करेंगे, लेकिन हम थोड़ा लेट हो गए। लेकिन बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाने के लिए यहाँ पे बैनर्स, चप्पल, जूते, लोग प्रदर्शनकारियों जो बैनर्स लिए थे और उनके चप्पल, जूते, तमाम चीज़ें यहाँ पे फेंकी हुई हैं, वो सब हम आपको दिखाएंगे। वो सारी चीज़ें हमारे कैमरे में कैद होंगी। फिलहाल हमारे साथ प्रदीप जी हैं और हम उनसे बात करेंगे कि यहाँ का मंजर देख के उनको क्या लगा, उनके मन में क्या भावना आई। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं। प्रदीप जी, आपका क्या कुछ कहना है? देखिए अंजलि जी, आप भी हमारे साथ यूपी से मध्य प्रदेश पहुंची, लगभग 500 किलोमीटर का सफ़र तय करके, और मैं भी आने का जज्बा रखा, जुनून रखा और मैं आया। आते आते मालूम चला कि सुबह लगभग 8-8 बजे के आसपास यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे लोगों को मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा डिटेन कर लिया गया। अब सवाल ये है कि डिटेन क्यों किया गया? क्या हवाला देकर हजारों लोगों को यहाँ से भगा दिया गया? अंजलि जी, साफ तौर पर देखा जाए तो जो प्रदर्शनकारी थे वो कोई अंबानी के बेटे नहीं थे। चलते चलते आइए, प्रदर्शनकारी कोई अंबानी के बेटे नहीं थे। प्रदर्शनकारी कोई राजा महाराजा के बेटे नहीं थे, बल्कि वो गरीब मजदूर असहाय लोग थे, जो अपने घर से बेसहारा हो चुके थे, जिनके पास रहने के लिए घर नहीं थे, और सरकार उनकी ज़मीनें और घरों का मुआवजा औने पौने दामों में देकर अपना काम करना चाहती थी, और चाहती है, और वो अपने मंसूबे में कामयाब भी होगी, क्योंकि इसमें कई वो अरबों खरबों वाले ठेकेदार होते हैं जो अपने लाभ के लिए ऐसे लोगों को कुचल देते हैं। उनका आंदोलन करना जायज़ था। जायज़ ऐसा था अंजलि जी, मैं आपको बताने का प्रयास करूं। देखिए, संविधान, जो भारत देश का संविधान है, वो सबको बराबर हक की लड़ाई लड़ने का वो पूरी तरह से छूट देकर रखा है। आप स्वतंत्र हैं अपने बात को स्वतंत्रता पूर्वक रखने के लिए। हाँ, मैं ये कहूँगा, यदि आप बात रखने का या फिर आंदोलन करने का तरीका भी होता है, यदि आप अशांति फैलाते हैं हमारे आंदोलन से या फिर हमारे बात हमको सरकार तक बात पहुंचाने के लिए, यदि किसी का दिल दुखता है, यदि किसी को नुकसान होता है, जान मानी का दिक्कत होती है, खतरा रहता है, तो वो आंदोलन गलत है। लेकिन यदि हम अपने अधिकार की लड़ाई के लिए शांतिपूर्ण ढंग तरीके से आंदोलन कर रहे हैं तो वो कतई नहीं गलत होता। यही स्थिति आज आप जहाँ खड़ी हैं, जहाँ से हम आप इस वीडियो को कवर कर रहे हैं, इस जगह को देखने का प्रयास कर रहे हैं, वही चीज़ है। यहाँ पर उनका आंदोलन करने का तरीका थोड़ा अलग था। अलग ऐसा था कि इसी पानी में अंजलि जी वो बैठकर खड़े होकर, चिता बनाकर, फांसी लगाकर, मतलब फांसी लगाने का मतलब फंदा डालकर वो आंदोलन कर रहे थे, अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, सरकार की आंखें खोलने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन ये जो सरकार है, ये जो सिस्टम में बैठे लोग हैं, ये उन गरीब लोगों को, असहाय लोगों को अपने पैर का धूल समझते हैं। वजह सिर्फ और सिर्फ ये है ना, जो भारत देश है शुरुआत से ही गुलामी करने का शौक़ रहा है, उसी प्रकार आज के जो युवा हैं, आज के जो गरीब लोग हैं, वो भी धीरे धीरे गुलाम होते जा रहे हैं। वो अपने आवाज़ को नहीं उठा पा रहे हैं, जो उठाना भी चाह रहा है ना, उनको कुचल दिया जा रहा है। आप दिल्ली प्रोटेस्ट देख लीजिए, आप प्रयागराज में आरो प्रोटेस्ट देख लीजिए, नीट जो प्रोटेस्ट है उसे देख लीजिए, किसान आंदोलन देख लीजिए, आप छतरपुर का प्रेजेंट का यह आंदोलन देख लीजिए। तमाम ऐसे आंदोलन हैं, हजारों आंदोलन पूरे भारत में होते हैं हक अधिकार की लड़ाई के लिए। वो आंदोलन को कुचल दिया जाता है अपने प्रदेश की प्रशासन के बल पे, सत्ता की बल पे, अधिकारियों के बल पे कुचल दिया जाता है। आज के समय में गरीब गरीब ही रहेगा, अमीर अमीर होता जा रहा है।
आप ऐसे समझिए कि यहाँ पर जितने भी लोग थे, कोई अंबानी का लड़का नहीं था, कोई बिजनेसमैन का लड़का नहीं था, किसी के पास बहुत अच्छा खासा महल नहीं रहा होगा। आधे से ज़्यादा लोग ऐसे होंगे जिनके पास बाइक नहीं रही होगी। काफ़ी ऐसे लोग होंगे 2 जून की रोटी कमाने के लिए परेशान रहते हैं, उनके घर को छीना जा रहा है। केन बेतुआ जो नदी की बात चल रही है, केन बेतुआ जो परियोजना है, ये परियोजना है क्या है, सबसे पहले ये बता दूं आपको। ये परियोजना के तहत केन मध्य प्रदेश की नदी है और बेतुआ और उत्तर प्रदेश की नदी है, यानी कि इस दोनों नदी को जोड़ने के लिए डैम बनाने के लिए, ताकि बुंदेलखंड जो है, जो पूरा बुंदेलखंड का एरिया, चाहे वो मध्य प्रदेश में आता हो या फिर उत्तर प्रदेश में, इन दो मतलब ये बुंदेलखंड का क्षेत्र हर समय सूखा पड़ जाता है, पानी की समस्या होती है, किसानों को समस्या होती है, तमाम ऐसे होते हैं। ये दो नदियों के मेल के लिए, बांध के लिए इस परियोजना के तहत कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए ऐसा कार्य करने का परियोजना बनाया गया और इस पर सरकार काम भी करती है। लेकिन सवाल यही है कि हर एक कार्य को, हर एक परियोजना को किसी गरीब को कुचल कर, किसी असहाय के घर को छीनकर हम कब तक करेंगे। आप सोशल मीडिया के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, अखबार के माध्यम से ये ज़रूर, यहाँ पर 17 दिन प्रोटेस्ट चला था, उन लोगों के जरिए ये ज़रूर सुना होगा। उन्होंने बराबर ये कहा था कि हमें ना पैसा चाहिए, ना किसी प्रकार से सहायता चाहिए, बल्कि हमारे घर को बख्श दे। यदि उनको मेरे घर मतलब हमारी ज़मीन की आवश्यकता है, वो ले ले, लेकिन उसी के बदले, उसी के नाप के बदले, उसी तरह मुझे कहीं दे दे, ताकि उनको एक छत मिलने का सहारा हो, उनको एक रहने का सहारा हो। जब आप इतना भी नहीं कर पा रहे हैं, किस बात का अधिकार है आपको, किस बात के आप अधिकारी है, किस बात से आप सत्ता में हैं, आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। तमाम ऐसे हैं। आइए हम आपको कुछ अभी भी यहाँ पर साक्ष्य उपलब्ध हैं। आइए, इधर इधर आइए, सबसे पहले दिखा रहा हूँ। ये जो है अभी पूरी तरह से, ये जो पोस्टर है अभी मैं खोला नहीं हूँ, आपके सामने है, यहाँ पर पड़ा था। आइए देखते इसमें लिखा क्या है। ये देखिए पढ़िए। आदिवासियों पर अत्याचार करना बंद करो। एक मिनट, देखिए पढ़िए। आदिवासियों पर अत्याचार करना बंद करो, बंद करो। जय किसान संगठन या कोई संगठन था, इसी संगठन के जरिए यहाँ पर किसानों के आवाज़ को कहूँ तो सरकार के कानों तक पहुँचाने का प्रयास किया जा रहा था, उन आदिवासियों के कानों तक पहुँचाने का प्रयास किया जा रहा था। लेकिन दरअसल कहते नहीं, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो वही हाल है कि सत्ता में बैठे जो लोग हैं, वो पूरा जो उनकी चैन होती है, सत्ता होती है, चाहे वो अधिकारियों की हो या फिर क्षेत्रीय प्रशासन हो या फिर जिला की प्रशासन हो, सब उनकी चैन होती है। जब एक आदेश करता है ना, तो उन गरीब लोगों के आवाज़ों को कुचल दिया जाता है। वही हाल यूपी में होता है, दिल्ली में हो रहा है आज के समय में, और वही हाल आज यहाँ पर हुआ है। तमाम ऐसे गरीब के चप्पल भी पड़े होंगे। मैं दिखाइए कैमरामैन, दिखाइए। ये तमाम वो गरीब के चप्पल है, औरत के चप्पल है, और जो यहाँ पर आंदोलन कर रहे थे उनके साक्ष्य पड़े सामने। दिखाइए, ये पूरा जो इलाका था हजारों आदिवासियों से, हजारों किसानों से, हजारों ग्रामीणों से भरा हुआ था। तमाम वो 32 गांव के लोग थे, तमाम वो क्षेत्रीय लोग थे, तमाम वो असहाय लोग थे, जो बराबर, अंजलि जी आप समझिए, आंदोलन कर रहे थे। आप वहाँ पे दिखाने का प्रयास करिए। शायद वहाँ पे चिताएं बनाई गई थी जिसपे लोग लेटे थे। वहाँ पे आपको लकड़ियाँ दिख रही होंगी। हाँ, वहीं पे आप अच्छे से जूम करके दिखाइए, कैमरामैन जूम करके दिखाइए। वहाँ पे चिताएं बनाई गई थी, वहीं पे लोग लेटे हुए थे। बाकी फांसी के फंदे पर लटकती हुई औरतें थी, वो सारी चीज़ें हटा दी गई हैं। लेकिन वहाँ पे सीढ़ी भी है, आप उस सीढ़ी को देखिए। बहुत सारी चीज़ें हैं, तमाम इधर पोस्टर भी हैं। कैमरामैन उधर पोस्टर दिखाइए। तमाम ऐसी पोस्टर हैं, चप्पल जूते, उधर बाल्टी है जहाँ लोग खाते बनाते थे। तमाम ये मंजर हैं जिसे देख के आपको बहुत बहुत एकदम मतलब दिल से दुख होगा और समझ में आएगा कि गरीबों के साथ कितना अत्याचार किया जाता है।
अरे अगर आप उनकी ज़मीन ले रहे हो तो अगर उनको मुआवजा दो, इतना मुआवजा दो कि उनका काम चल जाए। 5 लाख कोई मुआवजा होता है? आप किसी का घर छीन रहे हो, उसमें 5 लाख में वो घर बना ले या फिर या फिर अपना ऐसे ही छोटा मोटा रहने का व्यवस्था कर लें या फिर अपने बच्चों के पढ़ाई का व्यवस्था करें। क्या करेंगे 5 लाख में? आप 5 लाख में क्या अपना जीवन यापन कर लेंगे? अरे उनको ज़मीन भी तो चाहिए होगी रहने की, कहाँ रहेंगे वो गरीब? उनका प्रोटेस्ट करना जायज़ था और उनको किस बातों का हवाला देकर यहाँ से उठाया गया, ये सब तो हमें नहीं पता है। हम यहाँ पे पूरे एकदम सच्चाई दिखाने पहुँचे थे, यहाँ पे वो मंज़र दिखाने पहुँचे थे, लेकिन हमें थोड़ा लेट हो गया। फ़िलहाल प्रदीप जी और कुछ बोलना चाहते थे, लेकिन मैं आपको यहाँ के विजुअल्स दिखाने लगी थी, तो फिर पूछती हूँ प्रदीप जी से। प्रदीप जी आप क्या जी कहना देखिए, बस मैं लास्ट होते होते ये कहना चाहता था कि मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूँ, किसी नेता का समर्थक नहीं हूँ या फिर किसी सरकार का समर्थक नहीं हूँ, लेकिन जो सत्य होती है सत्य के लिए आवाज़ उठाने का प्रयास करता हूँ। जैसा कि पत्रकार तो हूँ ही, और मेरा बोलना जायज़ भी है। वजह ये है ना, क्योंकि जब गरीब तड़पता है तो हम और आप जब उनकी आवाज़ नहीं बनेंगे तो क्या सत्ता में बैठे अधिकारी बनेंगे? उनको क्या, उनको तो अपनी नौकरी प्यारी होती है, उनको क्या अपने बच्चे प्यारे होते हैं। अधिकारियों के बच्चे कभी सरकारी स्कूल में नहीं जाते हैं। हमारे आपके बच्चे, असहाय के बच्चे, आदिवासी के बच्चे क्या करेंगे? गवर्नमेंट स्कूल में जाएंगे, खिचड़ी खाएंगे, चले जाएंगे। ये अक्सर होता है, पढ़ाई नहीं होती। और वही अधिकारी, वही टीचर जाकर कुर्सी लगाकर बैठेंगे, पढ़ाएंगे नहीं, वो भी आकर अपना सैलरी 1,00,000 1,50,000 रुपये महीना लेते हैं। तो ये चीज़ होता है। अभी जिनको ये घमंड है, जिनको ये गुरूर है कि सत्ता किसी की बाप की बबौती नहीं होती, सत्ता किसी की बाप की बबौती नहीं होती। और लास्ट होते होते मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो देखिएगा आने वाले समय में यदि यही स्थिति रही, जिस तरह से आज दिल्ली युवाओं से भरा है, लाखों युवाओं से भरा है, जितने उनके प्रशासन नहीं होंगे पूरे दिल्ली में, उससे ज़्यादा आज युवा भरा है। कितना मारेंगे आप युवाओं को, कितना चोट पहुंचाएंगे? अभी समय सरकार को संभल जाना चाहिए, अन्यथा की स्थिति में सरकार, युवा जो है और असहाय गरीब जो है, आदिवासी जो है, ऐसी सरकारों को उखाड़ कर फेंकने का काम कर देते हैं। आप देख रहे हैं एक और दिल्ली का प्रोटेस्ट चल रहा है। आज 20 तारीख है और आज छात्र संसद का घेराव किए हैं और लगभग करोड़ों छात्र वहाँ पे पहुँचे हैं। नेता, सेलिब्रिटी सब पहुँचे हैं, विपक्ष के नेता जो है वो पहुँचे हैं, थलापति विजय, अखिलेश यादव, तमाम नेता पहुँचे हैं, तमाम अभिनेत्री पहुँची हैं, अभिनेत्री पहुँचे, सब लोग पहुँचे हैं। लेकिन सरकार को इस बात का फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। आज तक दिल्ली में प्रोटेस्ट चल रहा है, आज तक सरकार की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया। सोनम वांगचुक सर को उठा लिया गया, उनको सफ़ेद कपड़े में, हमारे यहाँ सफ़ेद कपड़ा तब उठाया जाता है जब कोई व्यक्ति ख़त्म हो जाता है, उनको सफ़ेद कपड़ा उड़ा के ले जाया गया। वो 19 दिन 20 दिन बिना खाए रहे, उनका वज़न घट गया, तब तक कोई इशू नहीं था, तब तक कुछ नहीं किया गया। लेकिन जैसे ही 20 तारीख नज़दीक आने लगी, उससे 2 दिन पहले 18 को उनको उठा ले गया। तो सरकार हमेशा लोगों को दबाने का काम करती है। सरकार चाहती है कि छात्र पढ़े ना, सरकार चाहती है कि गरीब उठे ना, सरकार सिर्फ अमीरों को उठाना चाहती है, जो उठ गए उन्हीं को उठाना चाहती है और जो नीचे है उनको दबाना चाहती है, और जीतती है गरीबों के ही वोट से। जब वोट लेना होता है तो चाहे ग्राम प्रधान हो, चाहे विधायक हो, चाहे जो हो, खुलेआम वोट मांगते हैं। लेकिन गरीबों की सुनता कोई नहीं है, गरीबों की सुनने वाला कोई नहीं है। हमें नहीं लगता, कहते हैं कि भारत बहुत विकसित देश हो गया है, डिजिटल हो गया है। अरे डिजिटल शहर में हो गया होगा, आप गांवों की हालत देखिए, आज भी सड़क नहीं है, आज भी लोगों के रहने के लिए घर नहीं है। आवास की बात की जाती है लेकिन आवास नहीं दिया जाता। तमाम ऐसी चीज़ें हैं
फिलहाल आपकी इस रिपोर्ट के पे क्या राय, अपनी राय को साझा जरूर करिएगा। हम मिलते रहेंगे ऐसे ही रिपोर्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।